नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 29th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इस सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके इस सेशन में मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक एस्केलेशन लैडर। एस्केलेशन मतलब होता है रैपिड इंक्रीज को कहते हैं। रैपिड इंक्रीज का मतलब हुआ तेजी से किसी भी चीज को बढ़ जाना। खासकर तनाव को बढ़ने को कहते हैं, कोई टेंशन, उनको बढ़ने को बोलते हैं। लैडर, इसका मतलब होता है लेवल या फिर सीरीज को कहते हैं। ईरान शुड शो, ईरान को शो करना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये शुड मॉडल है। शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सभी मॉडल्स है। तो कभी भी सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस दिखे तो मॉडल्स यानी शैल, शुड के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाएंगे, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस रूल को याद रखेंगे। ईरान शुड शो स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट। स्ट्रेटेजिक मतलब होता है, जैसे किसी भी चीज में प्लान्ड को कहते हैं। जैसे एक प्लान्ड है, या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड, कोई चीज कैलकुलेटेड या प्लान्ड, जो पहले से चीजें हम प्लान कर लेते हैं उसको बोलेंगे। इस वर्ड की हिंदी होती है, जैसे कोई भी जो पहले से प्लानिंग करके कोई काम करते उसको बोलेंगे। जैसे किसी भी युद्ध नीति विषय को बोलते हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है जैसे कंट्रोल। कंट्रोल बोलेंगे इस वर्ड को। मैं सभी को अलग अलग कर देता हूं ताकि आप ध्यान में रखेंगे। जैसे स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक इस वर्ड का मतलब प्लान्ड होता है। रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल। लेवल जो वर्ड है जिसका मतलब सीरीज, ये लैडर मतलब सीरीज या लेवल होता है। एस्केलेशन का मतलब रैपिड इंक्रीज को बोलेंगे। तो तरीका ये है हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप कैसे रीड करें। तरीका यह है कि जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें पहले नोट करें, वर्ड्स का मीनिंग सर्च करें, फिर याद करें उन्हें, तब सेंटेंस में जोड़ें। ये तरीका है शुरुआत में जो स्टूडेंट रीड कर रहे हैं उनके लिए। ईरान शुड शो, ईरान को दिखाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक, रेस्ट्रेंट, एक कंट्रोल दिखाना चाहिए जो प्लान्ड हो पहले से। एंड द वर्ल्ड शुड रेन इन, रेन इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी होता है टू कंट्रोल। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जब भी सेंटेंस में वर्ब और प्रेपोजिशन अटैच हो जाए उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ईरान शुड शो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट एंड द वर्ल्ड शुड रेन इन, वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहिए इसराइल को। ये यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान आप जरूर दें, जैसे कि वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें लग जाएं उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे इस वर्ड के लास्ट में TION लगा है, यानी ये नाउन का सफिक्स है। तो जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स में TION, MENT, OR, ER, उसके अलावा TY, CE, नेस, और भी सारी चीजें हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा, इन सारी चीजों को अटैच करेंगे जब आप स्टोरी पढ़ेंगे। इसको भी सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे नेस हुआ, उसके अलावा CE, ARY, इज्म, जिस वर्ड के लास्ट में IS या SIS लगा हो वो भी नाउन होता है। यानी ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वर्ड के लास्ट में TION है, ये वर्ड नाउन होगा।
जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आई वी ई, एबल, फुल, लेस, इसको लेस बोलेंगे, एल, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। और भी सारी चीजें हैं, अगर कभी भी आपको दिखे नाउन में एल वाई अटैच हो तो ये वो एजेक्टिव कहलाएगा। अगर एजेक्टिव में एल वाई अटैच हो, एल वाई ये मैं अटैच कर दिया हूं, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। जब कभी सेंटेंस में दिखे आपको या कोई भी वर्ड में एल वाई अटैच हो तो नाउन में एल वाई अटैच होगा तो एजेक्टिव हो जाएगा, ये मैंने यहाँ लिखा है। एजेक्टिव में एल वाई अटैच हो तो वो एडवर्ब कहलाएगा। और किसी वर्ब में एल वाई अटैच हो तो वो भी एडवर्ब कहलाएगा। इन सारी चीजों को याद रखेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी सारी चीजें हैं, वो चीजें आप समझ पाएंगे जब भी स्टोरी रीड करते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ स्टोरी पे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको वो सारी चीजें अच्छे से दिखे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे और कोशिश जरूर करें कि लाइन जो भी दी गई है उसमें ग्रामर के साथ समझे, जिससे आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग स्किल के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में ये हैबिट काफी हद तक मदद करती हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसके लिए तो ये बहुत जरूरी चीज है। उसके अलावा वर्ड्स के कलेक्शन आपके पास अच्छे खासे हो जाएंगे, मतलब काफी कलेक्शन वर्ड्स के हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं यहां से। द इजरायली एयर स्ट्राइक्स, इजरायली एयर स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक का मतलब हुआ जो एयर फोर्स के द्वारा स्ट्राइक करना, मतलब एयर से स्ट्राइक करना ऑन ईरान, ईरान पे, ऑन सैटरडे, किस दिन हुआ, सैटरडे को। किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेट से पहले ऑन preposition लगाते हैं। ओपेंड, ये जो स्ट्राइक है ये चीज सब्जेक्ट है इसकी, एयर स्ट्राइक ये सब्जेक्ट है, ओपेंड ये V2 है। ये चीज ओपन किया अ न्यू फेज ऑफ द अनफोल्डिंग रीजनल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट नाउन है, रीजनल भी नाउन है, अनफोल्डिंग ये भी एजेक्ट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसको समझेंगे। जब भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड वर्ड आए, तो कन्फ्लिक्ट नाउन है, तो ये प्रेपोजिशन है। तो कन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिस्प्यूट, विवाद को बोलेंगे, झगड़ा विवाद, ये सभी चीजें कहलाती है कन्फ्लिक्ट। ओरिजिनल ये भी एजेक्टिव है, अनफोल्डिंग ये भी एजेक्टिव है। नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म लगा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एजेक्टिव होता है। द इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑन सैटरडे, ओपेंड ये चीजें ओपन किया अ न्यू फेज ऑफ दी अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग मतलब कोई चीज उजागर करना, रिवील करने के सेंस में आता है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये चीजें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को उजागर कर दी। बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं। अमंग एक प्रेपोजिशन है, वो हमेशा मोर देन टू में यूज करेंगे। बिटवीन द टू की प्लेयर्स, दो की प्लेयर्स इन वेस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया में। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ। फर्स्ट क्या है, ये ऑर्डिनल एजेक्टिव है, तो ऑर्डिनल एजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके पहले द आएगा। इजराइल हैज कैरिड आउट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हुआ। जैसे इस के साथ कोई मेन वर्ब ना आए तो इस खुद ही मेन वर्ब है, तो वो किसका फॉर्म हो जाता है, ये याद रखेंगे, बी का फॉर्म हो जाता है। यानी बी का सेकेंड फॉर्म वॉज या वर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है, फोर्थ फॉर्म बीइंग, और उसका पांचवा फॉर्म इज हो जाएगा। बी में ही एम और आर हो जाएगा, एम आर V1 में आता है। तो अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद कोई मेन वर्ब होना चाहिए, अगर वो खुद ही मेन वर्ब है तो उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होगा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इजराइल हैज कैरिड आउट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया, हैव या हैज के साथ V3 आ गया। कैरी आउट मतलब होता है पूरा करना, ये फ्रेजल वर्ब है ये भी। कैरी आउट मतलब होता है टू फुलफिल, फुलफिल मतलब कैरी आउट पूरा करना, टू फुलफिल बोलेंगे। इसी प्रकार से एक फ्रेजल वर्ब आता है कैरी ऑफ, इसका मतलब होता है टू विन, जीतना। एक और फ्रेजल वर्ब आएगा कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब टू कंटिन्यू होता है। इन तीनों को आप लिख लेंगे, टू कंटिन्यू।
कैरी ऑन मतलब जारी रखना, कैरी ऑफ मतलब जीतना, और कैरी आउट इसका मतलब पूरा करना। दिस इज द फर्स्ट टाइम इसराइल हैज कैरिड आउट, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसराइल ने कैरी आउट किया, पूरा किया एन अटैक। अटैक यहाँ पे नाउन है क्योंकि ये आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल वर्ड के बाद आर्टिकल लग जाए तो नाउन कहलाएगा। इसराइल ने पूरा किया है एन अटैक इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक के भीतर। इट हैज टारगेटेड, इसने टारगेट किया है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एंड किल्ड इट्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, और उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। ये इट आया इसराइल के लिए, और वहां पे ईरान के लिए इट्स आ रहा है। इन अप्रैल, अप्रैल में इसराइल अटैक्ड, अटैक के साथ ऑन लगता है जब नाउन के सेंस में यूज करते हैं, और अटैक के साथ वर्ब के सेंस में यूज करेंगे अटैक वर्ड को, इसके साथ ऑन नहीं लगता है, जैसा कि यहाँ नहीं लगा हुआ है। इसराइल अटैक, इस सब्जेक्ट है, V2 है, यानी यहाँ तक सिंपल पास्ट टेंस हो गया। इसराइल अटैक्ड एन एयर डिफेंस सिस्टम, इसराइल ने अटैक किया एयर डिफेंस सिस्टम पे, इन इस इस्फहान इन रिटेलिएशन अगेंस्ट, रिटेलिएशन मतलब बदला लेना होता है, पलट के वॉर करना। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होगा, ये प्रेपोजिशन है। रिटेलिएशन नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसके लास्ट में टी आयोन लगा है। और डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक, एक डायरेक्ट मिसाइल, एक डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल और ड्रोन अटैक पे ये किया। इसमें वर्ड क्या है, याद रखिएगा, अनफोल्डिंग मतलब रिवील करना, उजागर करना। कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑफ मतलब जीतना, और कैरी आउट जिसका मतलब पूरा करना। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखेंगे इज ए मार हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब होता है, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म, इज होता है पांचवी फॉर्म। अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो कोई ना कोई मेन वर्ब साथ में होगा, नहीं होगा तो खुद ही मेन वर्ब है, तो इस वर्ब की पांचवी फॉर्म में आती है, और एम और आर V1 फॉर्म में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे अटैच करते हैं, ये यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल लग गया। जब भी याद रखेंगे आर्टिकल, एक वर्ड आए एक और वर्ड आए, या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन ईरान भी नाउन है, ऑन सैटरडे किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है, यानी ये सब्जेक्ट है एयर स्ट्राइक, इसकी वर्ब है ओपेंड, V2। अ न्यू फेज ऑफ अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग एडजेक्टिव है, रीजनल एडजेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, द टू की प्लेयर्स, प्लेयर्स नाउन है, की और टू ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इन द वेस्ट एशिया इन प्रेपोजिशन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये सिंपल प्रेजेंट है, इस यहाँ पे मेन वर्ब है। इसराइल हैज कैरिड आउट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैरिड आउट मतलब पूरा करना। एन अटैक इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर, इट हैज टारगेटेड, इट हैज इसराइल के लिए इट आया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसने टारगेट किया ईरान के, अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड किल्ड इट्स, अब यहाँ पे इट्स आया, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, परमाणु का सेंस होता है। इसराइल अटैक्ट यानी इसराइल सब्जेक्ट है, अटैक्ट यहाँ V2 है। अटैक के साथ ऑन लगता है नाउन के सेंस में, वर्ब के सेंस में कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लियर का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज, परमाणुएं, परमाणु भी ये बोल सकते हैं, परमाणु से संबंधित उसको न्यूक्लियर बोलते हैं। एयर डिफेंस को सिस्टम को ये अटैक किया इन इस्फहान में, इन रिटेलिएशन बदले की भावना से, रिटेलिएशन नाउन है, अगेंस्ट डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल के खिलाफ, एंड ड्रोन अटैक जो हुआ था उससे खिलाफ। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से ब्रेक करके आप पढ़ेंगे, किसी भी सेंटेंस को तोड़कर पढ़ें, ग्रामर को अटैच करके पढ़ेंगे, तो उससे आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा होगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इन जुलाई, किसी भी डेट, किसी भी मंथ में की बात होती है, इन लगता है, उस मंथ से कोई काम हो रहा है तो सिन से अटैच करेंगे। इन जुलाई, स्मेल हैनिए एक व्यक्ति का नाम है, द पॉलिटिकल कौन है, चीफ ऑफ हमास, वॉज किल्ड, यही व्यक्ति मारा गया। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्क के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे, उसका मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है इन तेहरान में। बट इसराइल हैज नेवर लेड,
लेड क्लेम टू एनी ऑफ दीज अटैक्स। बट इसराइल ने, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एवर नेवर ये सब हमेशा, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे यूज होता है। और नेवर सिंपल प्रेजेंट टेंस पे भी यूज हो सकता है, और ऑलवेज भी। लेट क्लेम मतलब होता है जैसे कोई चीज को मानना। नेवर लेट क्लेम मतलब नहीं मानना, इसराइल ने नहीं माना है टू एनी ऑफ दीज अटैक्स, इन अटैक्स में से किसी को भी। दिस टाइम हावेवर इसराइल अनाउंस्ड, इसराइल सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड वी टू है, ये सिंपल पास्ट टेंस आया। दिस टाइम इसराइल ने अनाउंस किया, इसराइल ने अनाउंस किया, सिंपल पास्ट का मतलब होता है इसराइल ने किया। और वाज वर्ग के साथ वी थ्री होता है, मतलब उसको किया गया, यही ध्यान देना है। द स्ट्राइक वाइल इट्स फाइटर्स, इसराइल के लिए फाइटर्स वर इन इन ईरान एयर स्पेस, फाइटर्स कहाँ थे, ईरान के एयर स्पेस में थे। ये वर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, यानी वी टू है, इसके साथ कोई मेन वर्ब आगे नहीं है। द टारगेट्स वर, टारगेट्स जो थे ईरान एयर डिफेंस एंड मिसाइल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे टारगेट थे। ये भी वर यहाँ पे वी टू है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आगे वॉज वर में वर यूज करेंगे, तो वॉज या वर सेकेंड फॉर्म की तरह वर्क करता है। एंड स्टोरेज फैसिलिटीज इन एटलीस्ट, कम से कम थ्री प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस है, जो प्रांत है, जो क्षेत्र है, जो इलाका है, उसको बोलते हैं। प्रोविंस का सिनोनिम बोल सकते हैं जैसे रीजन, या बोल सकते हैं टेरिटरी, टेरिटरी बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा टेरिटरी, टेरिटरी, इंक्लूडिंग तेहरान अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, पहले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स। द मल्टी वेव आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक लीव्स अ ग्रीन पिक्चर, ये एक लंबा स्ट्राइक जो हुआ है, एक पिक्चर छोड़ता है, एक ऐसा दृश्य छोड़ता है। ग्रीन मतलब होता है काफी सीरियस, काफी गंभीर। ये एडजेक्टिव है, पिक्चर नाउन है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आता है, उसके बाद एक और वर्ड आएगा, तो बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, उसके बाद वाला नाउन होगा। अबाउट ईरान्स एयर, इसको ना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द मल्टी वेव आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक लीव्स, ये छोड़ा, छोड़ा क्या छोड़ा, ग्रीन पिक्चर, ग्रीन मतलब सीरियस, एक ऐसा दृश्य छोड़ा। अबाउट ईरान्स एयर डिफेंस, के बारे में। ईरान स्टेट मीडिया इनिशियली प्लेड डाउन, ईरान स्टेट का जो मीडिया है, इनिशियली ये वर्ब है, प्लेड डाउन किया। प्ले डाउन मतलब होता है जैसे टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही लेस इम्पोर्टेंट बताया। द इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट बहुत ही कम था। क्लेमिंग, दावा करते हुए, दैट इंडिया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ईरान हैड सक्सेसफुली, एडवर्ब है ये, थवॉटेड द अटैक। थवॉट मतलब होता है, ईरान हैड सक्सेसफुली थवॉटेड, सक्सेसफुली एडवर्ब है, थवॉटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, अटैक नाउन है। थवॉटेड मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब उसको रोकने के सेंस में आएगा, यानी इसके लिए थवॉटेड मतलब एक और वर्ड बोल सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इसको याद जरूर करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब कंट्रोल में रखना, रिस्ट्रिक्ट करना या कंट्रोल में रखना थवॉटेड होता है। लाइन को समझेंगे दोस्तों। ईरान हैड सक्सेसफुली थवॉटेड द अटैक, ईरान ने सक्सेसफुल्ली, सफलतापूर्वक जो अटैक है उसको कंट्रोल कर लिया, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंट्रोल में कर दिया। बट आफ्टर अयातुल्लाह खमेनी, खमेनी है, थोड़ा सा नाम आप देख लेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन मे बी मैं रॉन्ग करूं। द 85 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर, इस सबसे सुप्रीम लीडर मतलब सर्वश्रेष्ठ थे, टॉप लीडर थे, से तेहरान शुड नीदर एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेट, उन्हें एग्जैजरेट मतलब किसी बात पे जोर देने को बोलते हैं, किसी बात को इम्फेसाइज करना, इम्फेसाइज करना को बोलते हैं एग्जैजरेट। नॉट डाउन प्ले, ना ही डाउन प्ले करना चाहिए, मतलब ना ही इनको
एग्जैजरेट करना चाहिए ना ही, नईदर के साथ नॉट लगा है। द डैमेजेस कॉज्ड बाय द अटैक, जो अटैक के दौरान हुआ उस पे ना ही एग्जैजरेट करना चाहिए ना ही डाउन प्ले करना चाहिए। एग्जैजरेट मतलब किसी बात पे जोर देना, और डाउन प्ले इस वर्ड का मतलब होता है किसी किसी चीज को प्रभाव को रिड्यूस करना बोलेंगे, रिड्यूस करना डाउन प्ले बोलेंगे। ईरान सेड, ईरान ने कहा, इट विल यूज ऑल अवेलेबल टूल्स टू डिलीवर, ये यूज करेगा सारे जो टूल्स हैं उनको डिलीवर करने के लिए, डेफिनेट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू, इफेक्टिव मतलब काफी प्रभावित, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नाउन, इफेक्टिव एडजेक्टिव हो गया, टू ज्यूनिस्ट रिजिम, रिजिम मतलब शासन होता है, ज्यूनिस्ट मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे ज्विश पीपल को बोलते हैं वहां के लोगों को कहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देर इज नो पैरिटी, देर के साथ इज लगा क्योंकि आगे सिंगुलर है, पैरिटी नाउन है, पैरिटी का मतलब होता है जैसे इक्वालिटी, इक्वालिटी बिटवीन इसराइल, इसराइल के बीच में, बिटवीन हमेशा दो के साथ यूज करते हैं, उसके साथ हमेशा एंड आएगा, बिटवीन इसराइल ईरान। व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज, जब इस बात आती है, कन्वेंशनल का मतलब होता है जैसे ट्रेडिशनल, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इनकी कैपेबिलिटीज की बात हो रही है, जब बात इनकी आती है तो देर इज नो पैरिटी, कोई इक्वालिटी नहीं है बिटवीन इजरान, बिटवीन इसराइल एंड ईरान के बीच में। इट कम्स टू कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज, जब शक्तियों की बात आती है तो कोई इक्वलिटी ही नहीं है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं कि दोनों अलग अलग है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ क्योंकि हमेशा आने की बात हुई, कन्वेंशनल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा जैसे ट्रेडिशनल, जो चीजें चलती आ रही हैं उसको बोलेंगे। कैपेबिलिटीज का मतलब होगा क्षमताओं को बोलेंगे, जैसे स्ट्रेंथ को बोलेंगे। इसराइल द ओनली न्यूक्लियर पावर इन वेस्ट एशिया, इसराइल के पास, जिस वर्ड के बाद कॉमा लग गया तो समझिए उसी के बारे में बात हो रही है। इसराइल द ओनली न्यूक्लियर पावर इन वेस्ट एशिया, इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सिर्फ वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर पावर है। हैज यूएस प्रोटेक्शन, जिनके पास प्रोटेक्शन है यूएस का, एंड सप्लाईज। यहाँ पे इसराइल के पास है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैज यहाँ पे V5 है मेन वर्ब, जैसे हैव जब हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेगा तो ठीक है, लेकिन जैसे मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और इसका पांचवा फॉर्म हैज होगा। तो हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, इनके पास प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, एंड सप्लाईज है यूएस का। द इजरायली डिफेंस फोर्सेस फ्लाई द F-35, ये मतलब इसका लिमिटेशन दिया है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स बोल सकते हैं, दुनिया के एक एडवांस फाइटर जेट्स में ये आका आता है। फोर्सेस फ्लाई F-35 नाम नाम है इसका। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल है, ये देखिए प्लूरल है। एंड हैव मतलब फोर्सेस के पास, ये सब्जेक्ट फोर्सेस है, इसकी वर्ब है हैव अ मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव शील्ड, इसमें एक कवच, कवच बोल सकते हैं, मतलब शील्ड लगा हुआ है, शील्ड मतलब प्रोटेक्शन लगा हुआ आगे। ईरान इज प्रैक्टिकली, ये एडवर्ब है, ऑन इट्स वो ओन, मतलब प्रैक्टिकल है अपने रास्ते में। ईरान इज प्रैक्टिकली ऑन इट्स ओन में। इट हैज बीन अंडर यूएस सैंक्शन ऑफ फॉर फॉर डिकेड्स, बट इसमें क्या है कि ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, ये रहा है, ये देश, हैज बीन मतलब रहा है, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यूएस का सैंक्शन है, बहुत सारे प्रतिबंध है, डेकेड्स मतलब दशक से भी, मतलब हो सकता है 2 दशक, डेकेड मतलब 10 सालों का जो एक समूह होता है उसको दशक बोलते हैं। इट्स क्लोजेस्ट पार्टनर्स रशिया एंड चाइना, इनके क्लोजेस्ट पार्टनर कौन, रशिया एंड चाइना है। ये बात ईरान की हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैव नो एपेटाइट टू गेट इन्वॉल्व, जिसका एपेटाइट मतलब होता है किसी चीज के लिए सीरियस डिजायर, भूख बोल सकते हैं एपेटाइट।
इसका मतलब होता है सीरियस, नेचुरल डिजायर बोल सकते हैं एक तरह से, एक रुचि या फिर डिजायर को बोलेंगे। एपेटाइट मतलब होता है नेचुरल डिजायर, नेचुरल डिजायर को बोलेंगे। टू गेट इन्वॉल्व मतलब शामिल होने के लिए, इट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस मतलब होता है जैसे इसके जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन बोल सकते हैं, जो जो भी वर्टिकल या सेंट्रल बोल सकते हैं उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंट मतलब बोल सकते हैं ऑपोजिशन, जो हॉस्टिलिटी है अपना, जो रेसिस्टेंट जिसको रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट कह सकते हैं, वर्जन डिसलाइक के सेंस में आता है, इंक्लूडिंग हमास एंड हिजबुल्लाह इज अंडर फायर। ये भी सब अंडर फायर में है। मतलब अंडर फायर का सेंस है कि सभी, मतलब सभी प्रॉब्लम में है, मतलब वहां पे तूफान मचा हुआ है या वॉर छिड़ा हुआ है। सो इज़राइल क्लियरली हैज एन एज, इसराइल के पास अपना एक एज है। इस वर्ड का मतलब होता है एक पॉइंट, एक बॉर्डर। एज मतलब होता है पॉइंट। इन लॉन्ग डिस्टेंस वॉरफेयर, एक लॉन्ग डिस्टेंस में वॉरफेयर की बात हो रही है। वॉरफेयर का मतलब होता है जैसे एक फाइट या लड़ाई को बोलते हैं। वॉरफेयर मतलब वॉर बोलेंगे या फाइट को बोलते हैं, फाइट। येट फिर भी, ईरान ने दिखाया अ ग्रेटर रिस्क एपेटाइट, एक तरह से एक डिजायर दिखाया दिस ईयर देन इन द पास्ट विद टू डायरेक्ट अटैक्स ऑन इसराइल पे जो हुए इट्स मिलिशिया, मिलिशियाज बोल सकते हैं इसको। मिलिशियस मतलब होता है, मिलिशियस मतलब होगा जैसे मिलिट्री सर्विस को बोलेंगे, मे बी अंडर अटैक, ये अंडर अटैक होंगे बट आर नॉट आउट, ये बाहर नहीं होंगे, एंड कैन कंटिन्यू टू ब्लीड इसराइल बाई थाउजेंड कट्स, मतलब कि ये भी उसको बदला ले सकता है इसराइल से। एंड इन द इवेंट ऑफ ऑल आउट वॉर, एक ऑल आउट वॉर जो एक एक घटनाक्रम है उसमें, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ईरान कैन वेपनाइज द क्रिटिकल आर्टरीज ऑफ एनर्जी ट्रेड, ईरान वेपनाइज कर सकता है। वेपनाइज का मतलब हुआ टू यूज अ वेपन इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में वेपन को यूज करना है। क्रिटिकल आर्टरीज, आर्टरीज बोल सकते हैं। यहाँ पे आर्टरीज का मतलब होगा, आर्टरीज का मतलब होता है जैसे जैसे बोलेंगे, जैसे बोलते हैं मेन जो हाई रोड होता है, हाईवे या मेन चीज को बोलेंगे। ट्रेड इन द गल्फ प्लंजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू डार्कनेस, प्लंज मतलब गिराना होता है, डार्कनेस पे ले जा रहा है प्लंज दुनिया की इकोनॉमी को इसकी वजह से। प्लंज का मतलब होता है कोई चीज को जंप करा देना, फॉल गिराना, प्लंज मतलब गिराना बोलेंगे, फॉल करना, डार्कनेस अंधेरा में ले जाना होता है, डार्कनेस नाउन है। सच एन आउटकम इज, इसका जो आउटकम है, इज इन नोबडीज इंटरेस्ट, विच ऑल्सो एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन करता है वाई यूएस डिसवेट इसराइल, कि यूएस क्यों इसराइल को डिसवेट किया। डिसवेट मतलब होता है डिस्करेज करना फ्रॉम टारगेटिंग ईरान क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। मतलब डिसवेट मतलब किसी चीज को पीछे ले जाना बोलेंगे, डिसवेट मतलब होता है डिस्करेज करना, ये सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। ईरान माइट बी टेम्प्ट टू रिटेलिएट, वो रिटेलिएट के लिए अट्रैक्ट हो सकता है। टेम्प्ट मतलब होता है अट्रैक्ट करना, और रिटेलिएट मतलब बदला लेने को बोलेंगे।
तो टेम्प्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को इंटाइज करना। टेम्प्ट के लिए वर्ड बोलेंगे इंटाइज करना या अट्रैक्ट करना, मेस्मराइज करना। बट दैट वुड ओनली प्रोलॉन्ग साइकिल ऑफ वायलेंस, बट ये चीज एक ऐसा होगा जो लंबे समय तक चलने वाला वायलेंस होगा, हिंसा होगी। टेकिंग द रीजन और स्टेप क्लोजर टू एन ऑल आउट वॉर, कि क्लोजर है मतलब ऑल आउट वॉर के सेंस में। इंस्टेड इसके बदले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल आउट वॉर इज वॉर व्हाट इज फाउट विद एवरी पॉसिबल एफर्ट इन एवरी डिटरमिन वे, मतलब एक ऐसा वर्ड जो पूरी तरह से लड़ने को बोलते हैं, ऑल आउट वॉर। इंस्टेड इसके बदले ईरान इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इट सेल्फ, खुद से इंटरेस्ट में और रीजन में, शुड शो दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे? स्ट्रेटेजिक, इसका मतलब होता है प्लान्ड। रेस्ट्रेन मतलब कंट्रोल को दिखाना चाहिए। इस वर्ड का ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको याद रखेंगे, स्ट्रेटेजिक। और अमेरिकन में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। और वैसे नॉर्मली इसका जो प्रोनाउंसिएशन लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक, बट इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होगा स्ट्रेटेजिक। बट वन साइड्स रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल है, दूसरी तरफ इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कंट्रोल। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं सीखने के लिए। तो एक आदत सी होनी चाहिए जिसको कंट्रोल बोलते हैं। डज नॉट ब्रिंग पीस, ये शांति नहीं लाएगा। इट वॉज इसराइल दैट टुक, इसराइल जो टुक द वॉर टू ईरान बाय अटैकिंग, अटैक के लिए इसराइल ने ही वॉर करना शुरू किया, अटैक करते हुए ईरानियन एम्बेसी पे किया था इन डेमाकस में ऑन अप्रैल दिस ईयर, फॉर स्टेबिलिटी इन द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, बोथ साइड शुड स्टे अवे, दोनों साइड्स को अलग रहना चाहिए फ्रॉम डायरेक्टली टारगेटिंग ईच अदर, एक दूसरे को टारगेट करने से। ये यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल को रीड करेंगे। इस आर्टिकल में इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर चर्चा किया गया, विशेष रूप से इसराइल के हालिया हवाई हमलों के संदर्भ में। ये उनके लंबे समय से चल रहे दुश्मनी की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर करता है। ये उल्लेख करते हुए कि इसराइल ने इस बार अपने सैन्य कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। इसमें ईरान की वायु रक्षा और मिसाइल निर्माण क्षमताओं को लक्षित किया गया है। तो पूरी तरह से आपने सीखा कैसे कैसे क्या बातें हुई, इसी प्रकार से कोई अदर आर्टिकल रीड करेंगे। सो इफ यू रीड एवरीडे इंग्लिश न्यूज़पेपर you will have a lot you will have collection of a lot of words. You will also practice your grammar terms, grammatical terms, or by doing this your English will be very fantastic. You will able to understand the articles. So just keep practicing, keep revising, keep learning, and keep watching this channel. With this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.